Hello all, welcome to the channel and welcome to the course on set relation in function for IIT JEE। सो देखो आज अपन पढ़ेंगे रिलेशंस। अपन ने अभी तक सेट पढ़ा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन पढ़े सेट के ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। अब बात कर लेते हैं रिलेशंस की। तो देखो रिलेशन क्या होता है, जैसे नाम से पता पड़ रहा है रिलेशन मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन है, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है। अब कनेक्शन किस में है और किसके बीच है, हमें वही सीखना है, राइट। सो देखो, for any two non-empty sets A and B, every subset of A cross B defines a relation from A to B। देखो क्या कह रहा है कि कोई भी दो नॉन एम्प्टी सबसेट लिए ए और बी, तो उसका हर एक सबसेट ए क्रॉस बी का मतलब उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करा और उसका सबसेट निकाला, तो वो हर एक सबसेट रिलेशन कहलाएगा ए से लेके बी में, राइट। एंड every relation from A to B is a subset of A cross B। हर एक रिलेशन सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। जैसे कि अगर रिलेशन आर है तो वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। एंड ये जो है वो डिफाइन करेगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका ये है कि अगर मैंने ए लिया तो ए रिलेशन बी, ए आर बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए रिलेशन बी। मतलब इसको कैसे रीड करा जाता है, ए आर बी इज रेड एज, इसको पढ़ा जाता है ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, राइट, इस तरीके से। और अगर ए कॉमा बी जो है वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, राइट, देन ए आर बी नॉट बिलोंग टू, इस सिंबल को रीड किया जाता है ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, राइट, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो कि है वेट अ मिनट, ओके। सो अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है डोमेन, डोमेन एंड रेंज। देखो दो टर्म से, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। देखो डोमेन और रेंज, देखो डोमेन मतलब क्या है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ अपन अगर इनपुट देंगे तो वो वैल्यूज़ इनपुट देने पे कौन कौन से रिलेशन जो है वो रिलेशन बनेंगे, राइट, तो वो वैल्यूज़। और रेंज मतलब जो रिलेशन बनने पे हर एक रिलेशन का जो आउटपुट आएगा अल्टीमेटली वो क्या होगा, रेंज। अब देखो डोमेन ऑफ आर, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। डोमेन ऑफ आर मैं लिख सकता हूँ इसको शॉर्ट फॉर्म में डोम ऑफ आर, राइट, जो कि क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। देखो रिलेशन हमेशा कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी, तो ये जो एलिमेंट है ना फर्स्ट वाला, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट
of all ordered pairs belonging to R, राइट। तो ये सेट होगा डोमेन, और रेंज जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। रेंज ऑफ आर, राइट। रेंज ऑफ आर कैसे लिखी जाएगी? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स of all ordered pairs belonging to R, राइट। ये जो है वो रेंज कहलाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि कोडोमेन ऑफ आर। तो देखो कोडोमेन ऑफ आर बराबर हमेशा क्या होगा? बी, where R is relation from R is a relation from A to B, राइट। इस तरीके से सो कोडोमेन, राइट। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, देखो रेंज क्या थी अपनी? सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, और कोडोमेन क्या है? पूरा सेट बी। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो रेंज है बच्चों वो सबसेट है कोडोमेन का, राइट। जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले डोमेन ऑफ आर को जस्टिफाई करो, डोम ऑफ आर, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। देखो ए बिलोंग्स टू ए सच दैट ए बी बिलोंग टू आर फॉर सम बी बिलोंग टू बी। देखो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने कोई एक एलिमेंट ए लिया जो कि सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक रिलेशन होगा ए कॉमा बी की फॉर्म में, जो कि आर से बिलोंग कर रहा है फॉर सम बी बिलोंगिंग टू बी। मतलब डोमेन ऑफ सेट क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, जो कि इस रूस्टर फॉर्म से पता पड़ रहा है, राइट। अब देखो सिमिलरली मैं रेंज ऑफ आर को सेट बिल्डर फॉर्म से बता सकता हूँ कुछ इस तरीके से कि बी बिलोंगिंग टू बी, कैपिटल बी, एंड सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर फॉर सम ए बिलोंगिंग टू ए, राइट। ये मेरी रेंज है, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट रिलेशन, अगर मैं बोलता हूँ इफ आर इक्वल टू ए क्रॉस बी, राइट। अगर रिलेशन है ए क्रॉस बी से डिफाइंड, देन डोमेन ऑफ आर इज ए एंड रेंज ऑफ आर इज बी, राइट। समझ आया कि अगर एक रिलेशन
डिफाइंड है बाय द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, तो उस केस में डोमेन क्या होगा बच्चों? जाहिर सी बात है जो फर्स्ट ऑर्डर सेट एलिमेंट्स के होंगे, और वो कौन से सेट होंगे? जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर पेयर के, राइट। तो पूरा का पूरा डोमेन जो है वो ए सेट बन जाएगा और रेंज जो है वो बी सेट बन जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले कि डोमेन ऑफ आर अगर मेरा एम्प्टी सेट है, राइट, 5, देन रेंज ऑफ आर मेरा रेंज ऑफ आर मेरा क्या होगा? 5। कब? जब अगर आर जो है ना बच्चों वो 5 है। अगर मेरा आर 5 है तो मैं बोलता हूँ कि डोमेन ऑफ आर भी 5 होगा और रेंज ऑफ आर भी 5 होगा, राइट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, सपोज लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, right, and b equal to 1 4 6 7, मतलब क्या b a का सबसेट है, ठीक है। और जो r है ना बच्चों, रिलेशन r बी द रिलेशन, वो रिलेशन क्या है? इज 1 लेस देन। रिलेशन को कैसे डिफाइन करें? इज 1 लेस देन फ्रॉम ए टू बी, राइट। इस तरीके से डिफाइन करें रिलेशन को। देन लिस्ट द डोमेन, range, and कोडोमेन ऑफ आर, राइट। अब देखो सॉल्यूशन क्या है। तो देखो सबसे पहले अपन बनाते हैं रिलेशन क्या होगा बच्चों? देखो गौर से देखना, अपने पास सेट ए है और सेट बी है, ए क्रॉस बी बनाना है सच डेट जो इज 1 लेस देन फ्रॉम ए टू बी, राइट। मतलब ये क्या होगा? 1 लेस होगा ए से लेके बी तक। तो देखो ज़रा 1 1 ये तो नहीं बना, 1 4 ये भी नहीं बना, 1 6 ये भी नहीं बना, 1 7 ये भी नहीं बना, 2 4 2 1 ये भी नहीं है, 2 4 ये भी नहीं है, 2 6 ये भी नहीं है, 2 7 ये भी नहीं है, 3 1 नहीं बना, 3 4 ऑफ कोर्स 3 4 जो है वो ए लेस है बी से, राइट। ये बन गया 3 5 3 6 3 7 नहीं बना, राइट। 4 1 नहीं, 4 4 4 नहीं, 4 6 4 7 नहीं, 5 1 5 4 नहीं, 5 6 ऑफ कोर्स ए लेस से बी से 5 6। तो ये जो बनाना सेट, ये बन गया रिलेशन का सेट, राइट। तो अब देखो इसका डोमेन, तो अब देखो इसका डोमेन, वेट, इसका डोमेन ऑफ आर, ओके। सो देखो डोमेन ऑफ आर क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, मतलब 3 5, राइट, इस तरीके से। अब इस तरह से रेंज ऑफ आर क्या होगा बच्चों? 4 6, राइट। अब देखो कोडोमेन क्या है? बेसिकली कोडोमेन वो सेट होता है जो कि रेंज का सबसेट होता है पर पूरे सेट बी को कवर करता है, राइट। तो सेट बी अपना क्वेश्चन में क्या था? 1 4 6 7, तो ये पूरा का पूरा कोडोमेन होगा, राइट।
तो यहाँ पे देखो ज़रा रेंज को, तो बच्चों जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है ना, परफेक्टली राइट। तो इस तरीके से अपन ने पता करा कि जो रेंज है वो कोडोमेन का सबसेट है। अब किसी ने हमने सवाल आया कि यार ये 3 4 और 5 6 कैसे आया, तो ज़रा गौर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। वो क्या बोल रहा है, आर बी ए रिलेशन इज़ वन लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ऐसे एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड पेयर जो कि एक लेस है। अब जरा गौर से देखो, क्या 3 4 से एक लेस है, बिल्कुल 3 1 ओनली वन लेस है, +1 करेंगे तो 4 आएगा, और 5 6 से 1 लेस है। जबकि बाकी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बन रहा है सेट के अंदर ए से बी कार्टेशियन में प्रोडक्ट करने पे कि वो सेट से एक लेस हो इन दोनों के अलावा, राइट। सो एस्केप दिस टू देयर इज नो अदर एलिमेंट विच इज वन लेस देन द अदर एलिमेंट, राइट। So therefore we can say that R is a relation such that R contains only two ordered pair, namely 3 4 and 5 6, and we calculate the domain of R as the first set of elements of the ordered pair, which is 3 5, and similarly range of R is the second set of elements ordered pair, which is 4 6, and codomain is the completely set B. So therefore the set B is 1 4 6 7. So clearly we can say that range of R is subset of codomain of R, right. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, कि रिलेशन को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, राइट। जस्ट अ मिनट। REP RES ENTATION, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब देखो ज़रा, तो इसके दो तरीके हैं बेसिकली, सेट बिल्डर और रोस्टर। तो अब देखो ज़रा कि अगर कोई सेट ए है जो कि है -2 -1 4, और सेट बी है 1 4 9, राइट, इस तरीके से। सो एक रिलेशन डिफाइन किए, अ रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, that is A is related to B, A is less than B, A जो है वो B से छोटा है। तो देखो इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक होती है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। देखो रोस्टर फॉर्म के अंदर क्या है ना, कि कोई भी सेट है, अब देखो गौर से देखना, A इज़ लेस देन B, तो -2 का पेयर मैं बनाऊंगा 4 के साथ, और -2 का पेयर बनाऊंगा 9 के साथ। तो ये हो गया एक रिलेशन, राइट। सॉरी मैंने कुछ गलती कर दी, नहीं, और -2 का पेयर बनाऊंगा 1 के साथ, क्योंकि 1 भी बड़ा है, राइट। सो ये इसका पेयर बन गया। सिमिलरली -1 का पेयर बनेगा 1 के साथ, -1 का पेयर बनेगा 4 के साथ, -1 का पेयर बनेगा 9 के साथ। तो ये पूरा का पूरा जो सेट है, और एक मिनट, एक और पेयर आएगा यहाँ पे 4 9, राइट, क्योंकि ये भी ऑफकोर्स छोटा है। सो ये पूरा रिलेशन क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। अब इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आर लिखूँगा, ऑर्डर पेयर बनाऊँगा A, B बिलोंग्स टू A, B सच डेट A बिलोंग टू A and B belong to B, capital B, such that A is less than B, A जो है वो B से छोटा है, राइट। इस तरीके से मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब ज़रा इसको एरो डायग्राम से समझ लेते हैं, राइट। एरो डायग्राम जो अपन ने सेट के अंदर भी पढ़ा था, राइट, एरो डायग्राम। अब ज़रा इसको समझ लेते हैं एरो डायग्राम से। तो ज़रा गौर से देखो, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, राइट। इसके अंदर एलिमेंट है -2 -1 और 4।
और इसके अंदर एलिमेंट है 1, 4 और 9। अब ज़रा साइड बिल्डर फॉर्म देखो, -2 जो है वो 1 से छोटा है ऑफ कोर्स, तो छोटा है, ठीक है। -2 4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। -2 9 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। -1 1 से छोटा है, बिल्कुल है। -1 4 से छोटा है, बिल्कुल है। और -1 9 से छोटा है, बिल्कुल है। और 4 9 से छोटा है। तो ये जो डायग्राम बना ना बच्चों, ये डायग्राम बन गया एरो डायग्राम। इसको एरो क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, ये एरो ऐसे लगते हैं, एरो डायग्राम, राइट, इस तरीके से। सो ये तो बात हो गई एरो डायग्राम की। अब बात कर लेते हैं एक और फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, जो कि है टेबुलर फॉर्म। देखो टेबुलर फॉर्म कैसे होती है, इसको ऐसे समझो। टेबुलर फॉर्म में ना अपन क्या करते हैं, टेबल खींचते हैं। देखो ऐसे आर बना, 1 बनाया, 4 बनाया, 9 बनाया। अब देखो सिमिलरली आर में -2 बनाया, -1 और 4। अब देखो -2 -1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इस केस में इसको 1 दे देंगे। -2 -4 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो 1 हो जाएगा। -2 छोटा है, 1 हो जाएगा। -1 1 से छोटा है, 1 हो जाएगा। -1 4 छोटा है, 1 हो जाएगा। -1 9 से छोटा है, ऑफ कोर्स इट इज़ लेस देन 9, सो इट इज़ 1। पर 4 1 से छोटा है, नहीं है, 0। 4 4 से छोटा है, नहीं है, 0। 4 9 से छोटा है, बिल्कुल है, तो 1। तो ये जो फॉर्म बनी ना बच्चों, ये बन गई अपनी टेबुलर फॉर्म, राइट। तो ये जो फॉर्म है वो हो गई अपनी टेबुलर फॉर्म। ओके, सो इस तरीके से ये टेबल जो है वो कंप्लीट होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे डाल देते हैं अपन। जो नोट है वो क्या है, देखो नोट सिंपल है, अपन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई रिलेशन फॉलो कर रहा है, मतलब अगर ए आर बी ट्रू है तो 1 आ जाएगा, पर अगर ए आर बी फॉल्स है तो 0 आ जाएगा, राइट, टेबल के अंदर। तो यही बेसिकली अपन लिखना चाह रहे हैं कि अगर रेस्पेक्टिव रो और कॉलम के अंदर 1 कब आएगा और 0 कब आएगा, राइट। तो ये थी टेबुलर फॉर्म। अब बात कर लेते हैं इनवर्स रिलेशन की। इनवर्स रिलेशन देखो, जैसे नाम से पता पड़ रहा है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, इट इज़ अ इनवर्स रिलेशन, मीन्स समथिंग काइंड ऑफ रिलेशन विच इज़ इनवर्स ऑफ दैट रिलेशन। सो सपोज अगर कोई रिलेशन आर है, ठीक है ना, अगर वो ए क्रॉस बी पे डिफाइंड है, सच दैट इज a relation from A to B, right? Then the inverse of R basically R inverse इस तरीके से is denoted is a relation from a B to A से relation है, right? B to A and is defined as R inverse is equal to B comma A such that A comma B belong to R। रिवर्स कर दिया, राइट। सो अगर मैं बोलूँ इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू आर होता है, राइट, देन बी कॉमा ए ये बिलोंग करेगा आर इनवर्स से, फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, राइट। सो देखो डोमेन, अब देखो क्या होगा, गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलता हूँ डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर जो है ना बच्चों, आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स वो हो जाएगा रेंज ऑफ आर के बराबर। क्यों? क्योंकि जो डोमेन है वही तो रेंज है आर इनवर्स के केस में, सेम कि जो डोमेन है वही तो रेंज है, मतलब रेंज ऑफ आर इनवर्स इज द डोमेन ऑफ आर, राइट।
रेंज ऑफ आर इनवर्स इज द डोमेन ऑफ आर। और सिमिलरली अगर कोई बोले what if we take the inverse of r inverse, then it is of course r. So most important thing, अब ज़रा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ओके सो एग्जांपल कुछ इस तरीके से है। ओके सो एग्जांपल है, सपोज रिलेशन है इज इक्वल टू रिलेशन है इज आइडेंटिटी रिलेशन। ये कैसी रिलेशन है बच्चों? आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब सेम आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट। तो देखो दैट इज 1,1, राइट, 2,2, 3,3 and so on, right, equal to आइडेंटिटी रिलेशन IN, राइट। सो ये रिलेशन एग्जांपल है इन्वर्स रिलेशन का, क्योंकि इसमें अगर इन्वर्स भी करेंगे तो वो अल्टीमेटली सेम रहने वाला है, राइट, रिलेशन के। तो मतलब आर इन्वर्स इक्वल टू आर, ये जो केस बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, आर इन्वर्स इक्वल टू आर। ओके, अब ज़रा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं, जो कि है यूनिवर्सल रिलेशन। देखो यूनिवर्सल, अपन ने यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा है, राइट। तो ऐसा रिलेशन जो कि पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट कवर कर दे, अल्टीमेटली अपन ये कुछ कहना चाह रहे हैं। समझिए इसको कि अ रिलेशन विच कवर्स ऑल ऑफ द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। सो इसको समझने के लिए एक काम करते हैं, इसको ऐसे समझते हैं कि अगर कोई ए एक सेट है, इफ ए इज अ set and R is the set A cross A, right, then R is the universal relation, रिलेशन इन ए। अब देखो जरा, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, मतलब वो सारे पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि ए क्रॉस ए के अंदर आ गए, राइट। तो आर जो है ना, वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? यूनिवर्सल। मतलब अपन क्या कहना चाह रहे हैं इन शॉर्ट, कि अगर कोई एक सेट ए है, और उसका अगर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूँ उसके साथ में, तो वो सारे एलिमेंट का जो रिलेशन बनेगा, जो रिलेशन अगर सपोज सेट ए क्रॉस ए बनता है, तो अगर कोई सेट ए है और सपोज उसका रिलेशन सेट ए क्रॉस ए है, मतलब तो उस केस में जो आर होगा ना, जो रिलेशन सेट है, वो हमेशा यूनिवर्सल रिलेशन होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं वॉइड रिलेशन की। तो देखो जो ऊपर आइडेंटिटी रिलेशन था ना, आइडेंटिटी वाला, वो यूनिवर्सल रिलेशन था। क्यों? आइडेंटिटी रिलेशन इज द यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि जो रिलेशन था वो ए क्रॉस ए ही था अल्टीमेटली। कैसे? सेट ए था 1,1, राइट, और उसी का रिलेशन विथ सेट 1,2, 1,3, तो ऑल दैट सेट इज द यूनिवर्सल रिलेशन, राइट। अब बात करते हैं वॉइड रिलेशन की। सो देखो phi is called the empty or void relation. Right? तो कैसे phi is a subset of A क्रॉस A। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि जो void relation है वो यूनिवर्सल रिलेशन का सबसेट होता है, राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
नोट डालिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ओके, सो टाइप ऑफ रिलेशन में क्या क्या आता है देखो। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब उसके साथ, मतलब सेम सेट। देखो कैसे, कि अगर ए रिलेटेड टू बी है तो बी भी ए के बराबर होगा। मतलब ये है कि अगर ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए एक नॉन एम्प्टी सेट है, देन रिलेशन आर इन ए that is R the subset of A cross A is reflexive। ये रिफ्लेक्सिव होगा, राइट। इफ A comma A belongs to R for all A belong to A, राइट। मतलब क्या हुआ कि A जो है वो A के साथ रिलेटेड है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। अगर ऐसा कोई रिलेशन अपने को मिल रहा है जो कि सेम सेट के साथ रिलेटेड एलिमेंट रिलेशन बना रहा है, तो मतलब सेम एलिमेंट के साथ, मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन कैसा रिलेशन होता है, तो अगर मैं बोलूँ कि ए कॉमा बी, अगर बी कॉमा ए के बराबर हो जाए, मतलब कोई भी रिलेशन के ऊपर अगर रिवर्स करने पे इक्वल एलिमेंट या इक्वल रिलेशन प्राप्त हो, मतलब इसको मैं ऐसे सकता हूँ कि ए आर बी इज ओनली एंड ओनली इफ बी आर ए, राइट। अगर ऐसा हो जाए, राइट, इसका क्या मतलब है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर implies बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू ए, राइट। So this is the symmetric relation। अब बात कर लेते हैं लास्ट वन, जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, देखो ट्रांजिटिव का क्या मतलब है कि इन शॉर्ट समझाता हूँ। अगर कोई ए बी है, अगर वो इक्वल है बी ए के, राइट, तो ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, सॉरी सिमेट्रिक, है ना, ये नहीं है, राइट। देखो अगर ए कॉमा बी रिलेटेड है बी कॉमा सी के, तो मैं बोल सकता हूँ कि ए कॉमा सी भी रिलेट होगा। मतलब क्या है देखो, इसका इन शॉर्ट समझते हैं। अगर ए आर बी है एंड बी आर सी है, तो उसका मतलब ए आर सी भी होगा। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए बी सी से रिलेटेड होगा, राइट। जैसे कॉन्करेंसी, राइट, कॉन्करेंट, कॉन्करेंट टू, पैरेलल टू, इक्वल टू, ये सारी रिलेशन जो है, ये सारी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है, राइट। अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, इन तीनों का मिला जुला रूप, मतलब ये सब रिलेशन आ गए उसके अंदर। डेट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो a relation is called equivalence if and only if। so equivalent कब कहलाएगा, if and only if it is reflexive, symmetric and transitive। तो वो तीनों, अगर ये तीनों है तो ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाएगा। जैसे कि आइडेंटिटी रिलेशन, देखो आइडेंटिटी रिलेशन हमेशा इक्विवेलेंट रिलेशन होता है, राइट। सो देखो इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंट
is equivalent relation, right? But every equivalence relation, but every equivalent relation need not to be identity relation, need not to be identity relation। देखो क्या मतलब है कि हर एक आइडेंटिटी रिलेशन इक्विवेलेंट होता है, राइट? जैसे 1,1 2,2 3,3 आइडेंटिटी रिलेशन था, राइट? तो इक्विवेलेंट होगा क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, पर और सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों है। पर अगर कोई भी इक्विवेलेंट रिलेशन ले लिया तो हो सकता है कि वो हमेशा दूसरा भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इक्विवेलेंट रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होता है, उसके अलावा भी इक्विवेलेंट रिलेशन होता है। तो मतलब इक्विवेलेंट रिलेशन नीड नॉट टू बी आइडेंटिटी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इक्विवेलेंट रिलेशन आइडेंटिटी हो, उसके अलावा भी रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंट रिलेशन होता है जो कि आइडेंटिटी नहीं होता, राइट? जैसे कुछ एग्जांपल करेंगे अभी अपन, है ना? और चेक करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव है, और अगर है तो क्या वो इक्विवेलेंट है कि नहीं, राइट? सो देखो, चेक करने के लिए फर्स्ट अपने पास क्वेश्चन है ए आर बी इफ कोरिलेशन क्या गिवन है, मोड ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, राइट? वेयर ए कॉमा बी इज बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना? तो अब देखो, रियल नंबर्स तो कुछ भी हो सकते हैं, तो कंडीशन तो हमेशा ट्रू नहीं होगी। पर अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव होगा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। देखो रिफ्लेक्सिव है कि भी नहीं, चेक करते हैं। तो मोड ऑफ ए पूछा है, तो सपोज मैंने -2 लिया और उसका मोड लिया, और मैंने बी की वैल्यू 2 ली, -2 ली, राइट? तो उस केस में -2 और -2 ये तो 2 हो गया, विच इज़ लेस एन इक्वल टू -2, विच इज़ नॉट ट्रू, राइट? तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, राइट? रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। तो देखो सिमेट्रिक में क्या था, अगर मैंने लिया ये पेयर -2,3, राइट? तो मेरे को चेक करना है क्या -2,3 मतलब -2 का मोड इज लेस एन इक्वल टू 3। तो ये तो ऑफकोर्स ट्रू हो रहा है, राइट? पर अगर मैं बोलूँ 3 का मोड इज लेस एन इक्वल टू -2, जो कि ऑफकोर्स ट्रू नहीं है, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है, राइट? तो सिमिलरली अब अपन ने 3 नंबर्स ले लिए ए, बी और सी। तो अपने को पता है कि मोड ए इज लेस एन बी एंड मोड बी इज लेस एन इक्वल सी, राइट? अगर ऐसा है तो देखो मोड ए जो है वो लेस एन इक्वल बी है, मतलब जो बी है वो ऑफकोर्स ग्रेटर देन 0 है, राइट? सो देखो इसका मतलब क्या है कि मोड बी जो है वो लेस एन इक्वल सी है, राइट? तो इसका क्या मतलब हुआ कि बी लेस एन इक्वल सी है। तो इससे मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर बी लेस एन इक्वल सी है तो ए मोड ए लेस एन इक्वल सी, राइट? तो जो रिलेशन है ऑफ कोर्स वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, राइट? सो इसी तरीके से कुछ होमवर्क देता हूँ मैं आपको करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए लेस एन बी
and a comma b belong to n, right? सो देखो ये आपका होमवर्क है। सिमिलरली एक और होमवर्क नोट कीजिए, ए आर बी if and only if a divides b, that is a comma b belong to n, राइट? तो ये आपका होमवर्क रहेगा। अब अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पार्टीशन ऑफ सेट, राइट? पार्टीशन ऑफ सेट। देखो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है इसमें, शॉर्ट में समझाते हैं, ठीक है? देखो इफ़ ए इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, राइट? A is a non-empty set, right? Then partition of A is a collection of non-empty set. Is a collection of non-empty set. Non-empty pair wise disjoint subset. पेयर वाइज डिसजॉइंट, देखो अपन ने पेयर वाइज डिसजॉइंट को अच्छे से पढ़ा है सेट के अंदर। पेयर वाइज डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए such that union of collection of subset is A, such that union of collection of subset इसे देखो किस तरीके से, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो अगर A1 A2 A3 अप टू AN अगर ये सेट है नॉन एम्प्टी सबसेट है, ये नॉन एम्प्टी सबसेट से ए के, राइट? देन सेट A1 A2 A3 अप टू AN, ये जो सेट है ना ये पार्टीशन कहलाएगा कब? इस पार्टीशन ऑफ सेट, पार्टीशन ऑफ सेट A इफ, तो ये पार्टीशन कब कहलाएगा? इफ फर्स्ट कंडीशन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 अप टू यूनियन AN, मतलब काउंटेबल यूनियन ए के बराबर आ जाए, राइट? और दूसरा ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज फाई, इज इक्वल टू फाई, इंटरसेक्शन फाई के बराबर आए फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जे, राइट? एंड आई कॉमा जे इक्वल टू 1 से लेके n तक, राइट? सो ये जो है ये पार्टीशन कहलाएगा। देखो फिर से समझते हैं पार्टीशन क्या था। अगर कोई सेट जो कि नॉन एम्प्टी है तो उसका पार्टीशन होगा कलेक्शन ऑफ ऑल द नॉन एम्प्टी पेयर बाय डिसजॉइंट सबसेट सच दैट यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट इज ए। तो देखो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि अपन ने कोई सेट लिया नॉन एम्प्टी, अपन ने सेट लिए बहुत सारे जो कि नॉन एम्प्टी सबसेट से ए के, तो वो सेट का पार्टीशन कब कहलाएंगे? जब सबका यूनियन ए के बराबर आ जाए, राइट? और दूसरा कोई भी अलग अलग सेट का इंटरसेक्शन
मतलब नॉट इक्वल सेट्स, डिफरेंट डिफरेंट सबसेट का इंटरसेक्शन 5 के बराबर आ जाए, मतलब कोई भी कॉमन नहीं है कि दूसरे सेट से, कुछ भी पहले सेट में कॉमन नहीं है, तो उस केस में दोनों कंडीशन जब फुलफिल करेगी तो वो सेट जो बनेगा वो हमेशा पार्टीशन कहलाएगा, अगर वो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो ये था रिलेशंस पूरा इन वन शॉट। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है फंक्शंस, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। ओके, अंटिल देन मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।